तुम्हारे पास गाड़ी है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कहते तो भी विलांकी रहते, गाड़ी तुम्हें बेच को ही, खरीद को ही, सेकेंड हैंड का को बोलती ना वो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर होता, एमवीसी का केस फाइल हो को कंपेंसेशन 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक देना पड़ता। अगर तुम्हें यह प्रोसीजर फॉलो नहीं करे तो वीडियो गौर से सुनो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एडवोकेट सद्दाम बेग, आप लोग हम बेग भाई के नाम से भी जानती। ये वीडियो लीगल अवेयरनेस के जरिए से मैं आप तमाम लोगों तक क्या पहुंचाना चाह रहा हूं, ये वीडियो के जरिए से तो तुम्हें गाड़ी बेच डालती, ट्रांसफर नहीं करते, जिसे हमें आरसी कार्ड को बोलती, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तुम्हें ट्रांसफर नहीं करने की वजह से तुम्हारे ऊपर क्या क्या तकलीफा होती ये बता रहा हूं मैं। तुम्हें गाड़ी बेच को 2 साल होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा, दोस्त की, कौन की, गैर की या एजेंट के जरिए से कि तुम्हें गाड़ी बेच डाले, कौन सी तो भी गाड़ी रहने दे, तुम ना पैसे आना था, पैसे आ गए, तुम्हें दूसरी गाड़ी ले लिया, तुम्हें मस्तरती, 5 साल के बाद में स्टेशन से फोन आता, काम बाहे तेरे ऊपर केस होको आया, क्यों साहब मैं क्या करिया, एक्सीडेंट कर डाले ना रे, सामने वाला मर गया या सामने वाले के हाथों पांव टूट गए, आ तू स्टेशन को, तेरे ऊपर सेक्शन 125 और सेक्शन 281 और दूसरे सेक्शंस के तहत बीएनएस एक्ट 2023 के बेसिस को एफआईआर रजिस्टर होता। तुम्हें परेशान, अयो मैं क्या भी करया नहीं, मैं यहां था, कौन सा किधर से तो गाड़ी का नंबर बोलती, वो गाड़ी तुम्हारी पुरानी गाड़ी, कई को तुम्हारे ऊपर केस हुआ, तुम्हें आरसी कार्ड को ट्रांसफर नहीं करे, मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करे। सेक्शन 50 ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओनरशिप के बारे में जाने तो क्या बोलता, हमारा हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों कोर्टों से लैंडमार्क जजमेंट सी, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी बेच डाले रहे तो भी, तुम ना तुम्हारे पैसे आगे रहे तो भी, अगर तुम्हें ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करते और वो शक्ल में क्या तो भी एक्सीडेंट्स या क्या तो भी क्राइम में तुम्हारी गाड़ी कौन की खरीद लग गया, सो वाला चेन स्नैचिंग करया, राबरी करया, क्या तो भी एक उल्टा सीधा कर डालिया, तो इसका इल्जाम गाड़ी के ओनर के ऊपर भी आता है। एफआईआर हुआ तो नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नहीं, ज्यादातर बेलेबल ऑफेंस के ऊपर ही होता, लेकिन वक्त खराब रहा तो तुम्हें जेल को भी जाना पड़ेगा, तुम ना 6 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। मेजर चलो बेलेबल ऑफेंस कौन से तो भी एक लॉयर को रखो, जाको स्टेशन में तुम्हें बेल ले लेती, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता, सेक्शन 166 के तहत इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 कंपेंसेशन के वास्ते फाइल करती, इंश्योरेंस क्लेम के वास्ते। तुम्हें जब गाड़ी बेचे वो टाइम पर इंश्योरेंस था, खरीद या सो वाला इंश्योरेंस लैप्स कर लिया रहेगा, गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सो वजह से उन्हें ड्राइवर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता सो आरसी ओनर को। कोर्ट में एक्सीडेंट हुआ सो आदमी 6 महीने तक का उसके पास लिमिटेशन पीरियड रहता, कभी भी उन्हें कोर्ट को आको मेरा पाउन टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, या हमारे रिश्तेदार घर वाले कौन की मर गए, उन्होंने जिंदा रहते तो उनके पूरे घर वाले को चलाते थे, पालते थे, संभालते थे, क्योंकि जब बात आती है कोर्ट हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए फैसला करता, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ बड़े अमाउंट का ऑर्डर होता, ये पैसा की जिम्मेदारी इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से या फिर इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं होने की वजह से आरसी ओनर के ऊपर आ जाती है। ये सब चीजों से तुम्हें बचना का तो बहुत छोटा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को फॉलो करना। क्या वो प्रोसीजर का तो गाड़ी बेचने वाला और गाड़ी खरीदने वाला दोनों जने भी फॉर्म 29 फॉर्म 30 को साइन करना, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा एड्रेस प्रूफ, गाड़ी का ओरिजिनल आरसी कार्ड और इंश्योरेंस, ये चीजा तुम्हें आरटीओ ऑफिस को जाको दे डाले तो गाड़ी का वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन करे के बाद में जो गवर्नमेंट फीस रहती है वो गवर्नमेंट फीस लेको तुम्हारे नाम पर आरसी ट्रांसफर करती, उसके बाद में तुम्हें इंश्योरेंस को ट्रांसफर कर ले सकती। अगर तुम्हें दूसरे स्टेट से गाड़ी खरीद रही, खास करके भाई जो कारा यूपी दिल्ली बिहार राजस्थान से खरीद रही, एनओसी की भी जरूरत रहती है, तुम्हें हो को तुम्हें आरटीओ ऑफिस को जाको नहीं कर सकते तो परिवहन सेवा पोर्टल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें तुम्हें डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती, आरटीओ ऑफिस को विजिट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए तो ट्रांसफर हो जाता। इतना सब तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा तो तुम्हारे गली में मोहल्ले में कौन तो भी आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले एजेंट्स रहती, जो 500 1000 2000 रुपए छोटा हथिया लेको तुम्हारा काम करको देती, वैसे को मिलो ट्रांसफर कर लियो, नहीं तुम्हें बेच डालती, खरीद को है सो वाला 5 साल 10 साल के बाद में केस करता, एक्सीडेंट करता, तुम्हें इसके ऊपर क्या भी नहीं कर सकते, जेल को भी जाना पड़ेगा, लाखों के रुपए भी देना पड़ेंगे। समझदार बनो, कानून को जानो और ये इंपॉर्टेंट अवेयरनेस दूसरे तक पहलो। अस्सलाम वालेकुम।